दोस्तों, सूरत की गलियों में इन दिनों बस एक ही चर्चा है। यार, वो ट्यूशन वाली मैडम ने जो किया, सोच के ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, फिर से इस नए वीडियो में आपको प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों वाकई आज की कहानी है ना, आपको हैरान कर देने वाली और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, 23 साल की कविता, जिसका बदला हुआ नाम है, रोज की तरह मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दोस्तों, आवाज़ धीमी, चाल सधी हुई, आंखों में मासूमियत। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके पीछे इतनी बड़ी खामोशी, सनक छुपी हुई है। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन मोहल्ले में हलचल मच गई। दोस्तों, 11 साल का छोटू, जिसका बदला नाम है, जो रोज शाम को मैडम के घर पढ़ने जाया करता था, अचानक लापता हो गया। छोटू के माँ बाप ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। मोहल्ले वाले भी परेशान और हैरान हो गए। किसी को शक नहीं था कि कविता मैडम ही उसको भगा के ले गई है, पर जब सीसीटीवी फुटेज में छोटू को कविता की स्कूटी पर जाते देखा गया तो सबके होश उड़ गए। दोस्तों, पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला कि कविता छोटू को लेकर सूरत से बाहर एक लॉज में छिपी हुई है। वहीं पर उसने उसके साथ वो सब किया जो एक मासूम बच्चा समझ भी नहीं सकता। दोस्तों दोस्तों वहां जाकर पुलिस ने कविता को गिरफ्तार कर लिया। अब उस पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया है। पर सवाल ये है कि कविता ने ऐसा किया ही क्यों? क्या ये सिर्फ सनक थी या बचपन की कोई अधूरी कहानी? क्या वो बच्चा ही उसका शिकार था या पहले कोई और भी था? दोस्तों, थाने में कविता चुप, एकदम अकेली बैठी थी। न रो रही थी, न सिर्फ सफाई दे रही थी। इंस्पेक्टर जोशी उसके सामने बैठा हुआ था। आंखों में गुस्सा और माथे पर सवालों की लकीरें थीं। तूने ऐसा क्यों किया बच्चे के साथ? तुझे शर्म नहीं आई? कविता ने सिर झुका रखा था, लेकिन अचानक उसने नजरें उठाई, बिल्कुल ठंडी, बेजान आंखें। किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरे साथ क्या हुआ है? जब मैं 11 साल की थी तब मेरे साथ जो हुआ, किसी ने केस नहीं किया था। दोस्तों, इतना सुनते ही वहां पर सन्नाटा छा जाता है। जोशी समझ गया, मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। दोस्तों, 12 साल पहले की बात है। कविता एक मासूम लड़की थी। अपने मोहल्ले के अंकल के घर ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। वही अंकल जो सबकी नज़र में शरीफ थे, लेकिन अंदर से उनके अंदर एक शैतान था। दोस्तों, उन्होंने ही कविता की मासूमियत को रौंदा था। दोस्तों, कविता कुछ कह नहीं सकी थी, क्योंकि डर था, शर्म थी और कोई सुनने वाला भी नहीं था। कविता बोली कि जब मैंने उस दिन घर आकर अपनी माँ को बताया था तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया था और बोली ऐसी बातें घर में नहीं बोली जाती है। वो दर्द कविता के दिल में जम गया था। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, लेकिन अंदर एक भूचाल पलता रहा। जोशी समझ तो गया कि कविता एक ट्रामा से गुजरी है, लेकिन कानून के आगे ये कोई माफ़ी नहीं है। तेरे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन तूने जो किया है वो भी जुर्म है। उस बच्चे का क्या कसूर? तुझे इंसाफ मिला नहीं, लेकिन तूने उसका बचपन ही लूट लिया। दोस्तों, कविता एकदम चुप थी। शायद पहली बार उसे अपने गुनाह का एहसास हो रहा था। सुनवाई की पहली तारीख, सूरत सेशंस कोर्ट का माहौल बोझिल था। सामने कटघरे में खड़ी थी कविता, सिर झुका हुआ, चेहरे पर पछतावे और डर का अजीब सा मेल। दोस्तों, दूसरी तरफ बैठे थे छोटू के माँ बाप, आंखों में आंसू और दिल में एक तूफान लिए। दोस्तों, मीडिया की नज़र टिकी थी। एक औरत, वो भी एक टीचर, और एक ऐसा घिनौना जुर्म। सरकारी वकील भी खड़ा था। दोस्तों, सरकारी वकील खड़ा हुआ और बोलता है, माय लॉर्ड, आरोपी ने नाबालिग बच्चे का भरोसा तोड़ा है। उसने पढ़ाने के नाम पर उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया है। ये सिर्फ जुर्म नहीं है, ये समाज के मूल भरोसे पर हमला है। दोस्तों, तो पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 और आईपीसी की धारा 376 एवी के तहत आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, कविता के वकील ने धीरे से सिर उठाया। माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल खुद एक ट्रॉमा सर्वाइवर हैं। जब यह 11 साल की थी तब इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस वक्त ना कोई सुनने वाला था, ना कोई समझने वाला था। इसका मानसिक संतुलन पूरी तरह सही नहीं है। इसे जेल नहीं, इलाज चाहिए।
कोर्ट में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। छोटू की माँ की चीख, माय लॉर्ड, अगर ये मानसिक रोगी थी तो बच्चों को क्यों पढ़ा रही थी? आज मेरा बेटा किसी महिला टीचर से बात करने से भी डरता है। रात में नींद में चिल्लाता है। इसका इलाज कौन करेगा? दोस्तों, जज ने अपनी हथौड़ी बजाई। चुप्पी बनाए रखें, कोर्ट भावनाओं से नहीं सबूतों से चलता है। दोस्तों, अंदर से टूटी हुई कविता धीरे धीरे चुप्पी तोड़ती हुई बोली, मुझे नहीं पता था मैं कब गलत हो गई। वो बच्चा मुझे अपना सा लगता था, शायद मैं उसमें खुद को देखने लगी थी। मुझे प्यार नहीं करना था, पर मैं खुद को रोक ही नहीं पाई थी। जज का फैसला सुरक्षित रख लिया गया। दोस्तों, 3 दिन बाद सजा का ऐलान होगा। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त कैमरे कविता के चेहरे पर फोकस करते हैं, पर उसकी आंखें कहीं और देख रही थी, जैसे किसी और जमाने की ओर, जहां उसका बचपन कहीं गुम हो गया था। दोस्तों, कोर्ट में हलचल थी। मीडिया बाहर खड़ा था और भीतर हर चेहरा एक ही सवाल के जवाब का इंतजार बार बार कर रहा था। क्या कविता को उसकी करतूत की सजा मिलेगी? जज ने फिर से फाइल पर नजर डाली, फिर अपनी नजरें उठाई। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज बोले, कविता ने जिस अपराध को अंजाम दिया वह न सिर्फ एक मासूम बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ था, बल्कि समाज के उस भरोसे को तोड़ने जैसा है जो एक शिक्षक से जुड़ा होता है। तो इस अदालत को इस बात का पूरा एहसास है कि आरोपी का अतीत दर्दनाक रहा है, मगर अतीत की पीड़ा किसी को वर्तमान में अपराध करने का अधिकार नहीं देती। कविता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए बी, 363 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया जाता है। सजा का ऐलान जज ने कर दिया। उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जेल में मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और मानसिक इलाज की सुविधा दी जाएगी, ताकि वह खुद को समझ सके और अपने आप को सुधार सके। कविता शांत खड़ी थी, न चीखी, न गिरी, न चिल्लाई। बस उसकी आंखों से 2 मोटे आंसू टपके, जैसे 11 साल की उस बच्ची के आंसू जो सालों पहले रो नहीं पाई थी। तो छोटू की मां ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो जानती थी कि जख्म शायद कभी पूरी तरह न भरे, मगर इंसाफ का मरहम मिल गया था। दोस्तों, जेल की पहली रात कविता बड़ोदरा महिला जेल में थी। कविता की कोठरी में कोई चादर नहीं थी, कोई तकिया नहीं था, बस थी तो एक ठंडी जमीन और उससे भी ठंडी तन्हाई। दोस्तों, दीवार की तरफ मुंह करके लेटी कविता बुदबुदा रही थी, काश किसी ने मुझे भी तब बचा लिया होता। बड़ोदरा महिला जेल। 3 महीने बाद जेल की दुनिया अलग होती है। यहाँ कोई अपने जुर्म पर रोता है तो कोई झूठे गुरूर में जीता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे अंदर से सड़ जाते हैं। कविता अब उन कैदियों में से एक थी जो दिन तो काट लेती थी, पर रातें उनसे हार जाती थी। हर रात वही सपना आता था, छोटू उसे देख रहा है, डरा हुआ, थरथराता हुआ कांप रहा है। फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो कोने में बैठकर खुद से सवाल किया करती है, मैं क्यों नहीं बनी ऐसी? क्या मेरा अतीत मेरे जुर्म को जायज बना सकता है? दोस्तों, एक दिन सुबह जेल का बाथरूम, कविता ने टूथब्रश तोड़ा और उसका सिर धार बना लिया। दोस्तों, नीचे बैठकर कलाई पर हाथ रखकर सोचने लग गई। बस एक चीरा और बस सब कुछ खत्म। लेकिन तभी दरवाजा खटखटाया। कविता, मनोवैज्ञानिक सेशंस का टाइम हो गया है, जल्दी आओ। उसने गहरी सांस ली, टूटा ब्रश फेंका और उड़ गई। डॉक्टर आस्था कपूर, जेल की साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर आस्था उसे देख रही थी। धीरे धीरे कविता ने अपनी टूटन खोलनी शुरू की। दोस्तों, डॉक्टर, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मैं भूल गई कि मैं बड़ी हूं और वो बच्चा है। मैं तो खुद बच्ची थी जब मुझे एक रिश्तेदार ने छुआ था। तब कोई मेरी बात नहीं सुनता था, शायद इसलिए जब छोटू ने मुझसे नज़दीकी दिखाई तो मुझे लगा कोई तो है जो मेरी बात समझेगा। दोस्तों, मैं भूल गई थी कि वो भी मेरी उम्र में है, तब जब मुझे दर्द मिला था। दोस्तों, 6 महीने बाद जेल में बदलाव। कविता ने अब दूसरे कैदियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो जेल के बच्चों को अक्षर सिखाती और अनपढ़ औरतों को गिनती। जेल की दीवारों पर अब उसके हाथों से लिखी गई एक लाइन टंगी थी, जो जख्म हमें मिले उन्हें दूसरों को देना न्याय नहीं, उन्हें भरना ही इंसानियत है। छोटू, वो अब धीरे धीरे सामान हो रहा था। काउंसलिंग, परिवार का प्यार और वक्त, इन तीनों ने उसे संभाल लिया था। उसने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, मैं भूल तो सकता,
मैं भूल तो नहीं सकता लेकिन अब डरता नहीं हूँ। मैडम जो थी वो बुरी थी या टूटी हुई ये मैं नहीं जानता, पर अब मैं मजबूत हूँ और बड़ा होकर बच्चों को पढ़ाऊँगा बिल्कुल अलग तरीके से। अ, कविता की कोठरी एक नई टीचर आई कविता की कोठरी में एक नई टीचर आई थी जो जेल में पढ़ाने के लिए आई थी। कविता ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई और कहा, बच्चों को पढ़ाना एक जिम्मेदारी है, वरना ये सीख भी जहर बन जाती है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जिंदगी जब हमें जोड़ती है तो हम दो रास्तों पर जा सकते हैं, या तो औरों को भी वैसे ही तोड़ें, या खुद को जोड़कर औरों के लिए सबक बन जाए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को सीजन 2 भी बना सकता हूँ, जिसमें छोटू बड़ा होकर फिर कविता से टकराता है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए एक सिर्फ घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक और अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।